स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साथ की बड़ी बात में। सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप में भारत की शानदार जीत की। तो एशिया कप में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी मात दी। रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और हार्दिक पांड्या मैच के हीरो रहे। आपको बता दें, भारत की जीत के बाद देश भर में जश्न की तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच 10 महीने बाद महामुकाबला हुआ। रोमांचक मुकाबला रहा जो आखिरी तक इसका रोमांच बना रहा। दोनों ही टीमें एक दूसरे को टक्कर देती दिखी, लेकिन जीत भारत के खाते में गई। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या ने आखिरी 6 गेंदों पर पूरी बाजी पलट दी। एक समय लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच को जीत ही जाएगी, लेकिन 6 लगाकर हार्दिक पांड्या ने मैच खत्म किया। टीम इंडिया ने पाकिस्तान से पिछले T20 वर्ल्ड कप में मेरी हार का हिसाब चुकता कर दिया है। आपको बता दें, भारत ने एशिया कप के ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने वाली पाकिस्तान टीम ने 19.5 ओवर में 147 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। जवाब में भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर ये टारगेट हासिल किया। आपको बता दें, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत को 10 विकेट से हराया था और तब से ही भारतीय फैंस इंतजार कर रहे थे कि कब मौका मिलेगा और ये बदला पूरा किया जाएगा। तो रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया और उसके बाद जो जश्न की तस्वीरें सामने आई वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। नागपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से खचाखच यहाँ पर पूरी रोड भरी हुई है। ये कोई स्टेडियम नहीं है, बल्कि ये रोड है जहाँ पर कुछ इस अंदाज में भारतीय फैंस ने भारत की जीत का जश्न मनाया। तो आपको बता दें, मैच कई होते हैं, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का मैच रहता है तो उसमें जोश देखते ही बनता है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप ये तस्वीरें भोपाल की देख रहे हैं। आप देख सकते हैं जहां तक नजर जा रहा है भारतीय ध्वज फहराता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ टीम इंडिया का जोश हाई था, बल्कि जितने भी भारतीय फैंस थे उन तमाम लोगों को कल जोश बेहद हाई, क्योंकि आखिरी तक इस जोश को हाई करने वाला रोमांचक मुकाबला चला। आखिर में लग रहा था कि पाकिस्तान शायद जीत जाएगा, क्योंकि एक एक करके पाकिस्तान के विकेट तो गिरे, लेकिन बॉलिंग लाइन भी पाकिस्तान की बेहतरीन रही, कांटे की टक्कर रही। लेकिन आखिरी में हार्दिक पांड्या ने पूरी बाजी पलटी और 6 लगाते हुए इस शानदार मैच को अपने नाम किया। आपको बता दें, 10 महीने पहले, इससे पहले जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तब भारत को हार का मुंह देखना पड़ा था। 10 विकेट से करारी मात दी थी पाकिस्तान की टीम ने टीम इंडिया को, और उसका कल बदला लिया है भारतीय टीम ने। और उसके बाद जिस तरह की खुशी और जश्न का माहौल भारतीय सड़कों पर देखने को मिला, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें रायपुर की आप देख सकते हैं। ये जश्न बिल्कुल उसी तरह मानो जैसे एशिया कप जीत लिया हो। आपको बता दें, मैच की शुरुआत शनिवार से ही हो चुकी थी। इस महामुकाबले की, एशिया कप की शुरुआत शनिवार से हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला, महामुकाबला रविवार को था, क्योंकि टीम इंडिया और टीम पाकिस्तान आमने सामने थी। तो भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया और भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने शानदार मैच दिखाते हुए उन्होंने भी शानदार बॉलिंग लाइन दिखाई और इस मैच के लिए अहम योगदान दिया। हार्दिक पांड्या को मैच का हीरो माना जा रहा है, क्योंकि उस समय उन्होंने अपने बल्ले से जादू दिखाया जब लग रहा था कि शायद टीम इंडिया नहीं जीत पाएगी। आखिरी में 6 लगाया और बाजी पलट दी, मैच अपने नाम किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको मनेंद्रगढ़ से बता दें, रमदाहा जलप्रपात में जो लोग डूब गए थे उनका रेस्क्यू अभी भी जारी है। आपको बता दें, पिकनिक मनाने के लिए 7 लोग गए हुए थे, उनमें से 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एक को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 3 लोगों की तलाश
अभी भी जारी है। रात होने के कारण रेस्क्यू बंद कर दिया गया था और आज सुबह एक बार फिर से रेस्क्यू शुरू होगा। आपको बता दें, नहाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ था। सिंगरौली जिले से ये सभी लोग यहां पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे और हादसे का शिकार हो गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस पूरी हादसा के बाद नजर बनाए हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल से उन्होंने फोन पर बातचीत की है। रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज करने को लेकर चर्चा हुई है। दुखद हादसा मनेंद्रगढ़ में सामने आया, जहां पिकनिक मनाने गए थे एक परिवार के कुछ सदस्य और 7 लोग डूब गए। उनमें से 3 लोगों के अब तक शव बरामद कर लिए गए। एक को सही सलामत बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग अंदर ही हैं और उनकी तलाश जारी है। और सीधे रुक कर लेते हैं बैकुंठपुर का। हमारे सहयोगी सतीश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सतीश, कल बेहद दर्दनाक हादसा ये सामने आया, 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ऑपरेशन एक बार फिर से रेस्क्यू का कब शुरू होगा और अभी वहां पर स्थिति किस तरह की है? बिल्कुल, देखिए, मैं इस बता दूं कि जिस तरह से कल ये घटना हुई थी, कल दोपहर में 1 बजे के आसपास ये घटना हुई थी, जब मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़न इलाके से, वहां के माजन टोले से जो है 3 अलग अलग परिवारों के जो 14 लोग रमदा जलप्रपात में पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। इस दौरान ये घटना हुई और 7 लोग पानी में डूब गए, जिसमें से एक महिला सुलेखा सिंह को तो सुरक्षित जीवित अवस्था में बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बाद में जो है 3 लोगों की जो है बॉडी निकली, जिसमें एक की मौत जो है वो अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने घोषित किया। और जिन 3 लोगों के शव अब तक बरामद किया चुके हैं, उसमें हिमांशु सिंह, रत्नेश सिंह और ऋषभ सिंह, इन 3 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं अभी भी जो लोग लापता हैं, उसमें श्वेता सिंह, श्रद्धा सिंह और अभय सिंह, ये 3 लोगों के शव अब तक बरामद नहीं हो सके हैं। और जो 3 लोगों के शव बरामद नहीं हुए हैं, उनके लिए आज सुबह 6 बजे से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। जो नगर सेना की टीम है, वहां पर जो है वो रेस्क्यू कर रही है। कल देर रात तक ये जो है रेस्क्यू चल रहा था, लेकिन 3 लोगों की बॉडी रिकवर नहीं हो पाई थी। खुद इलाके के विधायक गुलाब कमरो मौके पर पहुंचे थे। प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम वहां पर लगी हुई है। स्थानीय ग्रामीणों की मदद ली जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि इसको वन विभाग ने डेंजर जोन घोषित किया हुआ है। उसके बावजूद यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में जाते हैं। 23 मार्च 2022 को इसके पहले 3 युवकों की यहाँ पर डूबने से मौत हो गई थी, जो उमरिया जिले के मानपुर से आए थे। और इस पूरी घटना पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद जो है दुख जताया है और इसके रेस्क्यू के लिए जो गंभीरता से काम करने के लिए कहा है, तो ये पूरा जो कल की जो घटना हुई, ये भी समझना चाहेंगे, जैसे कि आपने जानकारी दी, डेंजर जोन इसे घोषित किया गया है और पहले भी यहाँ पर हादसे हो चुके हैं, तो क्या उस वक्त वहां पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या फिर किसी को भी वहां पर जिम्मेदारी नहीं दी गई थी कि या किसी को भी यहाँ पर आने ना दिया जाए? और जनता भी लगातार लापरवाही कर रही है, जबकि इस तरह के हादसे सामने आते हैं। देखिए, मैं बता दूं कि इस पूरे मामले में जब भी हम प्रशासनिक अधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों से सवाल करते हैं कि आखिर वहां पर सुरक्षा के उपाय क्यों नहीं है, तो जो जिले के अन्य जलप्रपात हैं, चाहे अमृतधारा का जलप्रपात हो या रमदा का जलप्रपात हो, जहां साल भर लोगों को आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर एक बोर्ड लगा करके इतनी कर दी गई है, लेकिन वहां पर सुरक्षा के लिए कोई पुलिस की व्यवस्था, चूंकि अंदरूनी जंगल का एरिया है, तो वहां पर सुरक्षा को लेकर परमानेंट कोई उपाय से नहीं किए गए, लेकिन बाकायदा बोर्ड लगाया गया कि यहाँ सेल्फी लेना मना है, नहाना मना है। लेकिन पर्यटक उसको पढ़ने के बावजूद नदी में जिस तरह से चोर बालू रमदा जलप्रपात में थी, गहराई में लोग चले गए थे, तो वहां बच पाना मुश्किल होता है। तो इस बोर्ड लगाने के अलावा जो इतने अंदरूनी क्षेत्र में एक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परमानेंट व्यवस्था की जाए, सतीश, सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर जरूरत है और इसके साथ ही जागरूक होने की भी बेहद यहाँ पर जरूरत हो जाती है आम जनता को, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लोग इसी तरह जलप्रपात में नजारे का लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं और वहां पर किस तरह से अपने मनोरंजन के चक्कर में हादसे का शिकार हो जाते हैं। और ये दुखद खबर है। 3 लोगों के शव बरामद हो गए। आप भी नजर बना के रखिएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू होगा। फिर से आपसे ताजा तस्वीरें लेते रहेंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। तो मनेंद्रगढ़ में ये दर्दनाक खबर सामने आई। लगातार IBC 24 भी अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि बारिश हो रही है मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी जलप्रपातों में इस वक्त ज्यादा पानी है। ऐसे में अगर आप कहीं पर भी घूमने के लिए जा रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि असावधानी बरतने से किस तरह की तस्वीर सामने आती है वो हमारे सामने है। चलिए बढ़ते आगे। कुछ ऐसा ही हादसा खारो नदी में भी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। खारो नदी में 2 नाबालिग बह गए हैं। नदी में बहे दोनों नाबालिगों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है।
जोशगहन के पास एनीकट में पिकनिक मनाने के लिए गए थे कुछ दोस्त और उस दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम देर रात से ही रेस्क्यू कर रही है और अब से कुछ देर बाद फिर से एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, पिकनिक मनाने के लिए एनीकट में 6 दोस्त गए हुए थे और वहां एक बार फिर से लापरवाही वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर खारो नदी में 2 नाबालिग बह गए हैं। अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। रात होने के कारण रेस्क्यू अभियान बंद कर दिया गया था और एक बार फिर से इसे शुरू किया जाएगा। तो दर्दनाक हादसा रायपुर में सामने आया है। आपको बता दें, खारो नदी में 2 नाबालिग बह गए हैं। एनीकट के पास ये लोग पिकनिक मनाने के लिए गए थे, 6 दोस्त, और उनमें से 2 दोस्तों का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। बढ़ते आगे, रविवार को झमाझम बारिश हुई और इसके बाद रायपुर के कई इलाकों में पानी भर गया। मोआ, आवानाका, रामनगर रेलवे अंडरब्रिज में 2 फीट तक पानी भर गया और इसकी वजह से लोगों का यहां से गुजरना बेहद मुश्किल हो गया। चाहे नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो या फिर रेलवे, किसी को लोगों को होने वाली मुश्किलों से कोई लेना देना नहीं है। जब जब बारिश होती है हालात ऐसे ही बन जाते हैं। संवाददाता संदीप शुक्ला ने मौके से जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। जिम्मेदार कितना भी दावा कर लें कि राजधानी रायपुर स्मार्ट हो चुकी है, लेकिन असलियत कुछ और है। आज कुछ घंटे की बारिश हुई है, उसके बाद रेलवे अंडरब्रिज का आपको नजारा दिखा रहे हैं। मोवा रेलवे अंडरब्रिज के पास हम खड़े हैं और आप देखिए कि लगातार यहाँ पर जो है वो जल भराव हो रहा है और कुछ ही देर में यहाँ पर कुछ घंटे की बारिश में दोपहिया जो वाहन है यहाँ पर चलना मुश्किल हो गया है और रिसाव किस कदर हो रहा है आप देखिए। और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि ना तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, ना तो रेलवे का अधिकारी और ना ही नगर निगम के अधिकारी इसे लेकर कोई जिम्मेदारी तय करते हैं, ना ही इन्हें सुधारने की कोई कार्रवाई की जाती है। जल भराव और जल रिसाव किस कदर हो रहा है आपको ये पहले बता रहे हैं। देखिए, ये नया निर्माण है, कुछ ही साल पहले का ये अंडरब्रिज है और आप देखेंगे कि छत से किस कदर पानी बह रहा है। और आप देखिए, आपके घर में पानी आए ना आए, लेकिन अंडरब्रिज से लगी जो पाइपलाइन है, आप देखिए किस कदर यहाँ पर लगातार जो है वो पानी भर रहा है और लगातार लोग जो है आप देखेंगे मशक्कत कर रहे हैं यहाँ से गुजरने के लिए। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं और उनसे ही हम बात करेंगे, साथ में आपको नजारा हम दिखाते चलते हैं। देखिए ये स्थिति है, क्या कहेंगे आप लोग? बहुत खतरा है भैया, बहुत ज्यादा खतरा है। तो ये स्थिति है स्मार्ट रायपुर के रेलवे अंडरपास की। और ये सिर्फ मोवा नहीं, ये आमानाका, इसके अलावा जो रामनगर का नया अंडरब्रिज बना है उसकी भी यही स्थिति है कि लोगों का गुजरना मुश्किल है। उम्मीद करते हैं कि रायपुर के कलेक्टर, रायपुर के नगर निगम आयुक्त और रायपुर जो रेलवे जोन है उसका जो डीआरएम है आपस में चर्चा करेंगे, समन्वय करेंगे, महापौर इस पर चर्चा करेंगे और इसके कोई उपाय निकालेंगे। क्योंकि ये रास्ता जो है लाखों लोग गुजरने का है, स्कूली बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। कल सुबह जब स्कूली बच्चे यहाँ से गुजरेंगे तो भगवान ही मालिक है कि इस खतरे भरे रास्ते को वो कैसे पार करेंगे। फिलहाल यहाँ से लगातार जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। देखते हैं सुबह क्या स्थिति होती है, क्योंकि पानी का रिसाव लगातार बढ़ रहा है। देखते हैं सुबह ये पानी कहाँ तक पहुँचता है और इसमें कब तक ये सुधार होता है। कैमरामैन किशोर गोस्वामी के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो जिस अंडरब्रिज को बनाया गया था लोगों की सहूलियत के लिए, वही खतरनाक साबित हो रहा है। और दिक्कत की बात यह है कि हर बारिश में ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको जैन से बता दे। उफनती नदी में किसान का ट्रैक्टर बह गया। उन्हेल के महिदपुर मार्ग पर यह गंभीर हादसा हुआ है। आपको बता दें, ट्रैक्टर नदी में गिरने के बाद रेस्क्यू शुरू किया गया है। लगातार बारिश के कारण गंभीर नदी इस वक्त उफान पर है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से एक ट्रैक्टर एक बार फिर से लापरवाही का शिकार हुआ है। इस वक्त गंभीर नदी पूरे अपने शबाब पर है, उफान पर है, क्योंकि लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, डैमों में पानी छोड़े जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी एक किसान इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद आप देखिए क्या हाल हुआ है उसकी ट्रैक्टर का। जैसे तैसे ड्राइवर को वहां से बचाया गया, लेकिन ट्रैक्टर तेज बहाव में बह गया और किस तरह से फंसा हुआ है आप देखिए उसकी तस्वीरें। तो जगह जगह हादसे की तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन अभी भी राहत नहीं मिलने वाली है मध्य प्रदेश वासियों को, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अनूपपुर, पन्ना, दमोह में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ से सटे मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार बताए जा रहे हैं।
और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश के आसार हैं, रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जो गाइडलाइन जारी किया है, क्या कुछ उसमें कहा गया है इस अलर्ट को लेकर? मध्य प्रदेश में एक बार फिर जो है तेज बारिश का दौर शुरू होने वाला है और इसका असर इस बार जो है ऐसे स्थानों पर होने वाला है जहां पर पिछले दौर में बारिश कम हुई है। रीवा संभाग जहां सूखे की आहट थी वहां पर बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर वाले जिले हैं जिसमें अनूपपुर है, सिंगरौली है, उमरिया है, इन जिलों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज तीनों अलर्ट जारी है, रेड अलर्ट भी जारी है, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया और येलो अलर्ट भी जारी किया है। मतलब प्रदेश के उन सभी जिलों में जहां पर बारिश होने वाली है, तेज बारिश होने वाली, भारी बारिश होने वाली, अति भारी बारिश होने वाली, वहां पर अलर्ट अभी से जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ से सटे उन जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है जहां पर पिछले दिनों बारिश की जो है कम हुई थी और वहां के लोगों को उम्मीद थी कि आने वाले समय में ये हमारे जिले भी भीगेंगे। लेकिन अब जो है जो चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ से सटे हुए मध्य प्रदेश के जिले, रीवा संभाग के जिले और जो बुंदेलखंड है जिसमें छतरपुर है, निवाड़ी है, पन्ना है, यहाँ पर भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मतलब इन जिलों में भी अब जो है भारी बारिश होगी क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर बारिश के दौरान सूखे जैसी आहट निर्मित हुई थी, बारिश नहीं हुई थी और इसलिए यहाँ की जनता को अभी से सतर्क रहने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। रेड अलर्ट में भारी बारिश होती है और इसको लेकर वहाँ के जिला प्रशासन को भी मध्य प्रदेश के डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से और प्रशासन भी मुस्तैद है और जनता को भी अलर्ट कर दिया गया है। विवेक, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं हटा की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हटा के अस्पताल और तहसील ऑफिस में पानी ही पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि उप तहसील मुख्यालय गैसाबाद में पानी भरा है। उप स्वास्थ्य केंद्र में पानी भरने के कारण मरीज हलाकान हो रहे हैं। अस्पताल का डिलीवरी वार्ड पूरी तरह से पानी में डूब गया। तस्वीरें आप देखिए, पलंग के चारों ओर पानी ही पानी है और इसके बाद आप देखिए किस तरह से मरीजों को और ना सिर्फ मरीजों को परेशानी हो रही है, उनके परिजन भी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य केंद्र में पानी भरने से मरीज परेशान हो रहे हैं। बारिश ने एक बार फिर से व्यवस्था की पोल खोल दी है। हटा की तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर पानी भर गया है और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डिलीवरी वार्ड की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की पानी में किस तरह की बीमारियां पनप सकती है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। और व्यवस्थाएं किस तरह की है इस वक्त अस्पताल में, उसकी तस्वीरें उसकी बानगी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पलंग के चारों ओर पानी भरा हुआ है और यहीं पर जो महिलाएं हैं एडमिट हैं। ग्वालियर के चंदन नगर में दो पक्षों में हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने पुलिस से मारपीट कर दी। दरअसल नई बस्ती के अजीत सिंह भदौरिया और विपिन तोमर में थूकने को लेकर विवाद हुआ और जमकर मारपीट हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों को थाने लेकर के आई। उसके बाद दोनों फिर से थाने परिसर में ही मारपीट करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों की जमकर पिटाई की। इसके बाद अजीत सिंह को हजीरा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस जब अजीत को कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर के गई तो अजीत और उसके चाचा जितेंद्र भदौरिया ने पुलिस के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे टीआई के साथ भी बदसलूकी की गई, जिसके बाद मौके पर और पुलिस फोर्स बुलाया गया। पुलिस ने अजीत और उसके चाचा की जमकर धुनाई की है। अब इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2 मामले में थूकने पर झगड़ने वाले दोनों पक्षों पर क्रॉस मामला भी दर्ज हुआ है और एक मामला पुलिस की तरफ से हमलावरों पर दर्ज किया गया। घर में मोहल्ले की बात है तो उसने जी कही कि आपस में वो मोड़ा थाने में गोली मारेंगे, माँ बहन की गाली देने लगा तो जी आपस में झगड़ गए तो उसको तो 60 से कर दिया। इसको किसी के इशारे पे इतना मारा। आप वीडियो देखो। आरोपी था, इसका उपचार करने के लिए रेफर किया था। उसी संबंध में डॉक्टर द्वारा उपचार किया जा रहा था, जो उसके द्वारा आपत्ति की जा रही थी और सहयोग नहीं किया जा रहा था। पुलिस से हाथापाई की जा रही थी। उस संबंध में सूचना मिली। रायपुर नगर निगम की मेयर काउंसिल की आज बैठक होने जा रही है। निगम मुख्यालय में सुबह 11 बजे से होने वाली इस बैठक में गोल बाजार को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। गोल बाजार में काबिज लगभग 650 दुकानदारों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव पास होगा। योजना के पहले चरण में 170 दुकानदारों को मालिकाना हक देने की तैयारी है। इसके अलावा एमआईसी की बैठक में शहर विकास से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी, जिसमें सरकारी जमीन की नीलामी को लेकर चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। मेरी सहयोगी अमृता शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।